रहीम मैम, ऐसा है कि नेपाल में ये फड़क पुस्ता, ये अंतर पुस्ता बीच का जो संघर्ष है वो लंबा समय से चल रहा है। एक पुस्ता है जो कांग्रेस हो, एमाले हो, और भी अन्य अन्य जो पार्टी है, यूएमएल पार्टी जो है, वो कांग्रेस हो, अन्य अन्य और भी पार्टी है, जिसमें अलग अलग पुस्ता बीच का एक संघर्ष लंबा समय से चल रहा है, जो सभी दिन आपको स्टार्ट से देखेंगे तो कभी भी आप देखिएगा तो वो पुरानी पार्टी जितने भी हैं वो युवा को सिर्फ प्रयोग किए, वो सिर्फ युवा को प्रयोग किया और उसको लेकर के वो आंदोलन किए, उसको अवसर नहीं दिए। तो एक आक्रोश वहां भी था। दूसरा, पिछले समय में जिस हिसाब से नया शक्ति जो आए, जैसे रासोपा आ गया, उसके बाद सीके राउत की पार्टी आया, जनमत पार्टी आ गया, और नया नया पार्टी भी आए, तो वो सब यूथ हैं। उनका जो लीडर है वो सारे लोग यूथ हैं। तो ये एक यूथ का ये हल्ला बोल है। और यूथ का जो जेन जेड ग्रुप का जो आंदोलन था, उसमें जो जिस हिसाब से सरकार ने यहाँ पे गोली बर्बरता पूर्वक वो बरसाई है। और एक दिन में आपको पता होगा, पहले लोकतंत्र के आंदोलन हुआ है, यहाँ पे गणतंत्र के आंदोलन हुआ है, बहुत सारे आंदोलन हुए, 25-25 दिन आंदोलन हुए हैं। 25 दिन के आंदोलन में 20 आदमी डेथ किए हुए थे उस टाइम में। लेकिन एक ही दिन में, एक ही रोज में, कुछ चंद घंटों में 20-20 युवाओं का हत्या किया जाता है। मैं इसको हत्या बोल रहा हूं क्योंकि जेनजे ग्रुप का अभी का जो आक्रोश है वही है। वो लोग कॉपी किताब लेकर के वो सड़क में आए हुए थे। प्रशासन और गृह मंत्रालय, यहाँ की सरकार जिस हिसाब से उसको बर्ताव किए है, उसका आक्रोश है। और ये आक्रोश, ये पुराना आक्रोश है, वो पुराने नेता, पुराने पार्टी प्रति आक्रोश है। जेनजे ग्रुप का जो रिवोल्यूशन है, इसका जो आक्रोश है वो तो है ही। जो कल होकर के कल जो घटना हुआ, उसका रिएक्शन आज हुआ है। राष्ट्रपति रिजाइन दे चुका हुआ अवस्था है, सरकार के सारे नियंत्रण से बाहर हो चुका अवस्था है। यहाँ पे जो आर्मी चीफ हैं, वो यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सारा ध्वस्त हो चुका अवस्था है। और जो आर्मी है, राष्ट्रपति रिजाइन दे चुका हुआ अवस्था है। आर्मी चीफ है जो है, यहाँ के जो मुख्य सचिव है, सारे लोग विज्ञप्ति जारी करके वो लोग बोल रहे हैं कि अब संवाद के माध्यम से हम लोग समस्या का हल करें, हम लोग बैठ के बात करें, और कोई मानने को तैयार नहीं। तो ये आज का सिर्फ एक दिन का, 2 दिन का अवस्था नहीं है, पहले से लोग के दिमाग में बैठा हुआ आंदोलन है। फड़क पुस्ता बीच के आंदोलन है, अलग अलग पुस्ता बीच जो अंतर का जो आंदोलन है वो आंदोलन है। भ्रष्टाचार का विषय भी हो गया। आपको पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे नेपाल में बैंक घोटाले के विषय में यहाँ पे जो सहकारी आंदोलन हुआ था, उस टाइम में यहाँ के जो तत्कालीन सरकार थे, वो गृह मंत्री रवि लामिछाने को जेल में डाल दिया होता। तत्कालीन रवि लामिछाने को वो रिजाइन देना पड़ा था उनको, उसके बाद उनको नियंत्रण में लेकर के डाल दिया गया था। वो बहुत कुछ सारे कुछ है जो यूथ उसको पचा नहीं पा रहा था, और ये विस्फोट का रूप लिया है। और उसका कारक तत्व यहाँ के जो सत्ताधारी थे, अब तो है नहीं, वो रिजाइन दे चुके हैं। जो कल आज कुछ घंटे पहले तक का जो सत्ताधारी थे, उन सब का अवस्था बहुत दयनीय है। और उस सब के कारण ही यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये जेनजी पुस्ता का कहावत है। और आप जो एक बात बोले हैं कि इसके पीछे क्या होगा, अब क्या होगा, अब नया निर्माण होता है तो फिर कुछ फर्क होता है। नया निर्माण के लिए कुछ टूटता भी है, कुछ अलग तरह का भी होता है। और ये नेपाल में अभी देखा गया है। और हमको लग रहा है जिस हिसाब से अभी बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, वो आह्वान कर चुके हैं कि अब शांति बरतवा चाहिए, अब सब लोग शांत हो जाए। अब ये सरकार अपना रिजाइन दे चुका हुआ अवस्था है। आर्मी के साथ हम लोग बैठ के बात करेंगे, यहाँ के जो भी हैं उनके साथ बैठ करके जेनजी पुस्ता को लाया जाएगा आपके सरकार में। तो बालेन आग्रह कर रहे हैं। आपको मैं एक नया बात जानकारी कर रहा हूँ, जो नखू कारागार में थे, जिनको कारागार में डाल दिया गया था वर्तमान सत्ता द्वारा, और रवि लामिछाने, उनको बाहर निकाल दिया गया है। उनको सारे जनता लोग, यहाँ के यूथ लोग बाहर निकाल के ला दिए हैं। और बहुत सारे जेल से बहुत सारे लोग बाहर निकल चुके हैं अवस्था है। और वो लोग भी अभी बैठ करके बात करने का बात कर रहे हैं, और शांति का, अमन चैन का बात अब सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर है संदूक रोहित, जो इंटरनेशनली डॉक्टर हैं, जो देश विदेश में जाके वो सेवा देते हैं। संदूक रोहित ने एक विज्ञप्ति जारी करके बोल दिए हैं कि अब हुआ, अब जेएनजी पुस्ता को शांत रहने के लिए, अब नया निर्माण करने के लिए वो आग्रह कर रहे हैं। शांति का अपील किया जा रहा है सारे तरफ से, चौतरफी
भी। लेकिन यहाँ पे शांत होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। एक आक्रोश है जो एक ही दिन में चंद घंटों में जिस तरीका से युवा को हत्या किया गया है, वो आक्रोश इस प्रकार से विस्फोट का रूप लिया है। राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन हो, पूर्व प्रधानमंत्री के घर हो, पूर्व उप प्रधानमंत्री के घर हो, कुछ नहीं बाकी रखा है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ के जैन जी जो युवा पुस्ताएं हैं वो उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, वहां पे नेपाली झंडा उगाड़ चुके हैं और ये अपना आवाज को बुलंद कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम जी। रुद्र प्रताप जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।